सबका मालिक एक तो सबका दुश्मन। ना हल चले चले कुदारी, बैठे भोजा दे मुरारी। वही जो मुफ्तखोर है, जो कभी खेतों में हल नहीं चलाया, जिसकी माँ बहन बेटी बहू पतोह अम्मा मौसी फूआ फूफा कभी खेतों में काम नहीं किया। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, चैलेंज है, कोई बतावे कि ब्राह्मण की औरतें ये खेतों में काम करती है? खेतों में तो हमारे लोग काम करते हैं, कुर्मी करता है, कोई करता, यादव करता है, एक दुसाद करता है, ये चमर करता है, वो पासवाड़ करता है, काली का जो भी जातियाँ है ये करते हैं। ये ऐसी माइनॉरिटी के लोग मेहनत करके खाते हैं, हम अन्न पैदा करते हैं सबके लिए, मजदूर घर बनाता है सबके लिए, और बुनकर हमारा भाई कपड़ा बीनता है सबके लिए। ये किसी के साथ अन्याय करता है क्या? मगर ये ब्राह्मण सबको अपृष्ट मान करके, सबको नीच मान करके और लड़ाने का काम सिर्फ ब्राह्मण करते हैं। तो साथियों, राष्ट्रीय किसान मोर्चा जो लड़ाने वाले, मेरा एक ही क्या नाम है, लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ा दो उनको, किनको, जिन्होंने तुम्हें सदियों सदियों से लड़ाया है और लड़ा करके कमजोर किया है। भाई हम बांटे गए लोग नहीं है, हम बटे नहीं है, बांटे गए लोग, हम बटे नहीं है, बांटे गए लोग हैं। इसलिए हमारी शक्ति कमजोर हो गई। बट ब्राह्मणों ने हमें बांटा, क्या क्या नुकसान हुआ? हमारे लोग आज भी इनको काम करने दो, ये चले जाएंगे, इनको भी सुनने दो, ये भी, इनमें भी मालिक ने दिया है। अरे भाई, सहज बुद्धि है हमारे लोगों के अंदर, बुद्ध विवेक है, पशुओं के अंदर सहज बुद्धि है, तो इनको भी सुनना आता है, सुनने। तो साथियों, ये लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं, ये लोग बांटने का काम करते हैं, और बांट करके पैसा दे दे करके हमें लूट करके हमारा ही पैसा अलग अलग संगठन बना करके हमें कमजोर करके हमें राज हमारे ऊपर कर रहे हैं। जब ये मुसलमान भाई मजलूमों के साथ खड़ा था, मोहम्मद पैगंबर साहब के पैगाम पर खड़ा हो गया था, तो ये अंग्रेजों के पीरियड में, मुगलों के पीरियड में, अंग्रेजों के पीरियड में इन्हें 32% हिस्सेदारी मिलता था। जब ये मुसलमान देश का मजलूमों के साथ खड़ा था तो हिस्सेदारी कितना था? 32%। आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि मुसलमान जब से जालिमों के साथ खड़ा हो गया, आज भारत में मुसलमानों का 1% हिस्सेदारी कहीं नहीं है। न खेती में है, न नौकरी में है, न धन दौलत व्यापार में है, न 89 प्रकार की धातु पृथ्वी के अंदर है, उसमें है, न पहाड़ में है, न समुद्र में है, कहीं भी नहीं। मुसलमानों का 1% हिस्सेदारी पूरे भारत में नहीं है। और अंग्रेज के पीरियड में गुलाम भारत में मुसलमान भाइयों को 32% हिस्सेदारी रिकॉर्ड है। लेकिन आज मुसलमान का 1% हिस्सेदारी है कहीं? कभी मुसलमान ये कहा, क्या कहता है संघ का सरगना और ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग क्या कहते हैं? मुसलमान से हिंदुओं को खतरा है, मुसलमान से हिंदुओं से खतरा है, मुसलमान से हिंदुओं को खतरा। वे साले गधे, बता 1947 के बाद कोई मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बना? नहीं। कोई बतावे तो? कोई मंत्रिमंडल का विस्तार मुसलमान किया है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल न कानून बनाता है। अगर मुसलमान प्रधानमंत्री होता, कैबिनेट का विस्तार करता, तब हमारे हिंदुओं के खिलाफ, कथित हिंदुओं के खिलाफ कानून बनाता, तो हम मानते कि मुसलमानों से देश को खतरा है। पावर तो सेंट्रल में है, पावर तो प्रधानमंत्री में है, पावर तो मंत्रियों में है, केंद्र में कोई तो मुसलमान का रिकॉर्ड तो नहीं है प्रधानमंत्री बना हो आजादी के बाद। और आजादी में मुसलमानों का योगदान रहा, कहीं भी वो पीछे नहीं रहा। लेकिन वफादारी में मुसलमान और गद्दारी में ब्राह्मण। अब गद्दार बताता है मुसलमान को
भावना में मत बहकना, अगर सच्चाई हो तो कबूल करना, नहीं तो वापस कर देना। कोई ये बताइए कि मुसलमान मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में क्या? नहीं। मुसलमान सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है क्या कि बेईमानी से फैसला उनके पक्ष में कर देगा? कोई है रिकॉर्ड? कोई है मुसलमान मुख्य न्यायाधीश? मुसलमान कोई ब्यूरोक्रेसी में बड़े पद पर है क्या? कोई है? अडानी अंबानी टाटा बिरला में पूंजीपति है क्या कोई मुसलमान? फिर मुसलमान से कैसे देश को खतरा है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा मुसलमानों से खतरा। हाँ, इत्तेहाद कायम हो रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी का एकता भाईचारा निर्माण हो रहा है, इसलिए RSS को अब खतरा है, खतरे का एहसास हो गया है। तो साथियों, इस देश के जालिमों ने भारत के रुपये का वैल्यू गिरा दिया, भारत के करेंसी का वैल्यू गिरा दिया, भारत के मुद्रा का वैल्यू गिरा दिया। कितना गिरा दिया ये भी बता देता हूँ। आतंकवादी यही लोग, सारा आतंक यही मचाए, लफड़ा यही लगवाए, रफा दफा भी यही कर रहे हैं, इधर उधर भी किडनैप भी यही लोग करवा रहे हैं 100%। अभी बनारस में, वाराणसी में, जोगी के क्षेत्र में जो EVM से नाजायज सांसद बना, गधा सांसद बना, उसी गधे को प्रधानमंत्री सरगना बना दिया आतंकवादी मोहन भागवत। इसके क्षेत्र में 25 गेरुआधारी बच्चों को किडनैप करके उनका किडनी गुर्दा काट लिए है। वो टीवी पर चल रहा है, तले से हर टीवी, हर सोशल मीडिया पे आ रहा। 25 गेरुआधारी वाराणसी के बच्चों को किडनैप करके, ताजा है, सोशल मीडिया हर जगह, टीवी चैनल पर आ रहा है, न्यूज 24 इंडिया न्यूज पर हर जगह आ रहा। तो ये इन जालिमों ने, गुलाम भारत था 1917 में, 15 अगस्त 1947 को कथित आजाद भारत हुआ। 1917 में भारत का 1 रुपया अमेरिका के $13 के बराबर था। चैलेंज है, 100% सही बता रहा। 1917 में गुलाम भारत में भारत का 1 रुपया अमेरिका के $13 के बराबर था। तो हमारी करेंसी 13 गुना अमेरिका से बड़ी थी कि नहीं? हम रुपए में 13 गुना आगे थे कि नहीं? 1948 जनवरी 1948 में भारत का 1 रुपया अमेरिका के $1 के बराबर हो गया। आजाद होने के 4 महीने बाद ऐसा क्यों हुआ? ये जो किसान है, खेती कर रहे हैं, भारत के किसानों का ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, एक ही कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज व्यापार करने के लिए अपना कंपनी कानून बना, ईस्ट इंडिया कंपनी मशहूर हो गई और उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे एक हुकूमत कर लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भारत के किसानों का आज का 19 लाख करोड़ रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर किसानों का, भारत के किसानों का बकाया था। हम गन्ना देते हैं, मिल पर बकाया रहता है। हम जो PCF एग्रो पर धान बेचते हैं तो हमारा बाद में पैसा देते हैं। तो उस तरह उस समय भारत के किसानों का ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो सरकार चलाते थे, उस पर किसानों का आज का 19 लाख करोड़ रुपया बकाया था। जैसे नेहरू को सत्ता ट्रांसफर किया, अगर एक विदेशी जाता है अपने दूसरे नाजायज विदेशी को सत्ता सौंप कर जाता है और सत्ता पाने के खुशी में पंडित जवाहरलाल नेहरू किसानों का 19 लाख करोड़ रुपया माफ कर देते। जैसे मोहन भागवत का रखा हुआ संघ की सरकार चलाने वाला आतंकवादी मोदी कर रहा है। अडानी का माफ, अडानी का कर्ज माफ, अडानी का कर्ज माफ। इनके चेले चपाटे जो पैसा देते हैं चुनाव में प्रचार के लिए, उड़न खटोला देते हैं, हेलीकॉप्टर देते हैं,
सारी मीडिया कर देते हैं, तो इनका कर्ज माफ कर रहे हैं कि नहीं? 46,000 करोड़ एक बार, 36,000 करोड़ एक बार, ये सारे पूंजीपति पैसा ले लेकर के विदेश भाग रहे। नीरव मोदी, चौकसी भाग रहे हैं कि नहीं? जैसे मोहन, जैसे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू किसानों का कर्ज माफ किए, उनके बाप मोतीलाल नेहरू के दादा परदादा का पैसा था कि माफ कर दिए, जाओ अनुदान में दे देते। उसी तरह मोदी कर रहा। मोदी जैसे नेहरू किए, कांग्रेस 56 साल आप लोगों को, किसानों मजदूरों को दिमुकरान मोनोक्रोटोफास जैसा मारा। दवा डालते हो ना फसलों में, और ये भाजपा नुआकरान जैसे तेजी वाली हार्ड दवा से मार रहे हैं। दोनों का मारने का तरीका एक है, थोड़ा कोई तेज गति से मार रहा, कोई कम तेजी से मारा, यही है मामला। मारने का मामला एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, एक ईंट का टुकड़ा है, एक पत्थर का टुकड़ा है, बस अंतर इतना है। अगर पत्थर के टुकड़े से इधर मारोगे तो क्या निकलेगा यहाँ से, और अगर ईंट के टुकड़े से मारोगे तो क्या निकलेगा? ईंट के टुकड़े से मारोगे खून निकलेगा, पत्थर के टुकड़े से मारोगे खून निकलेगा। नागनाथ काटेगा तब भी मरेंगे, सांपनाथ काटेगा तो दोनों नागनाथ, सांपनाथ, ईंट और पत्थर के टुकड़े से दूसरे कुछ है क्या? दूसरा है क्या? अरे भूमि छीन करके आपको मालिक से मजदूर बना रहा है, भूमि के मालिक से भूमिहीन बना रहा है, और अडानी अंबानी टाटा बिरला को माला माल बना रहा है। दोनों का कायदा कानून एक। ये भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस ने लाया, सेच का कानून कांग्रेस ने लाया, एफडीआई का कानून कांग्रेस ने लाया, एफडीआई का कानून कांग्रेस ने लाया, पीपीपी का कानून कांग्रेस ने लाया। भाजपा संसद में हंगामा किया, रोड पर हंगामा किया, डीजल कहा कि बहुत महंगा हो गया। और जब मोदी जी आ गए तो डायनोमिक सिस्टम से तीव्र गति से वही का तेजी से बढ़ा दिए। 100 पार हो गया ना डीजल। अब नहीं चूड़ी भेजेंगे इनके लोग चूड़ियां नहीं भेजेंगे। 180 से 200 कड़वा तेल हो गया, अब चूड़ी नहीं भेजेंगी। शिक्षा महंगा हो गया, दवाई महंगा हो गया, डाई यूरिया सब चीज महंगा हो गया, सारा कोरोना टैक्स लग गया, जीएसटी टैक्स, हर टैक्स बढ़ा करके लूटने का काम कर रहे हैं। तो अब कोई देश से चूड़ी भेजने वाला, बाबा रामदेव सलवार पहन करके दिल्ली भागने वाले काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, और ब्राह्मण का प्रचारक बन गए। यानी बाल कृष्ण है, उसका जो है मालिक है पतंजलि का, बाल कृष्ण वो मालक है और ये प्रचारक है। काला धन रहा है। अन्ना हजारे कहाँ किस खेत में गन्ना चूस रहे हैं कोई पता नहीं है। लोकपाल बिल लाएंगे, और ये केजरीवाल को पैदा कर दिए, लाला केजरीवाल को। कांग्रेस भाजपा बदनाम हो गई, यूपीए एनडीए बदनाम होगी। तीसरा यानी विदेशी इस देश पर हुक्मरान बनेंगे, और हमारे जो बहुजन नेता है, मूल निवासी नेता है, SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता है, ये राजनैतिक हलवाई कर रहे हैं। कभी कांग्रेस की हलवाई करेंगे, कभी भाजपा की हलवाई करेंगे, कभी यूपीए में लटक जाएंगे, कभी एनडीए में लटक जाएंगे। सत्यानाश जनता का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यही बात है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज सारे लोग दुखी है, कोई इस देश में सुखी नहीं है। तो साथियों, खुशहाल भारत के लिए किसान प्रधान देश बनाने के, कृषि प्रधान देश बनाने के, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी मानववाद पर, मसावाद पर है, पैगंबर साहब ने जो बात कहा, जो बात गौतम बुद्धा ने कहा, वही बात मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा। जो बात मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा, वही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पैगंबर साहब के साथ कही और लिखी। सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबको मकान, सबको शिक्षा, सबको चिकित्सा इज्जत से मिलनी चाहिए।
किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही मोहम्मद पैगंबर साहब का पैगाम था, यही हमारे सूफी संतों का पैगाम था, यही फकीरों का संग था, इस साधु सज्जनों का एक ही था। मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा इल्म दो, इल्म दो, इल्म दो। इकट्ठा करने की बात उन्होंने भी कहा, एक इल्मदार बनो, इकट्ठा हो जाओ, जिहाद करो। अगर जालिम जुर्म आ रहा है नजरों के सामने तो समझा करके जुर्म का खात्मा। अगर समझाने से जालिम जुर्म करना नहीं बंद कर रहा है तो ताकत से उसके जुर्म को रोक दो, ताकत से रोकने का संदेश दिया। और कहा कि अगर ताकत नहीं है तो अंदर अंदर विरोध करके संदेश करो। और क्या कहा, इकट्ठा करो, इल्म दो, इकट्ठा करो, जिहाद करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। जो मोहम्मद साहब ने कहा वही बाबा डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने कहा कि दूसरा का। आज हम लोग संघर्ष करने लायक है? कोई नेता सीबीआई ईडी के डर के बारे कोई बोलने लायक है क्या भारत में? कोई नेता है क्या? सीबीआई छापा पड़ जाएगा। लालू का चारा घोटाला तो जान ही रहे हो, आपके मुख्यमंत्री प्रदेश के थे, रहे होंगे, समझ रहे हो ना। और ये जो ब्राह्मण था जगन्नाथ मिश्रा, चारा घोटाले का सबसे बुनियादी था, मुख्यमंत्री पहले था, उसने किया था और फिर इनके साथ भी लूटा और सा सम्मान बरी और लालू जी जेल में। जितना आप लोगों की संख्या नहीं है जेल में, आप लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। निर्दोष मुसलमान जेल में सबसे ज्यादा आतंकवाद के नाम पर पूछे गए। जितना संख्या नहीं उससे ज्यादा जेल में आपकी है। और 40 साल के बाद जब सबूत नहीं दे पाते हैं, इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, सब मिथ्या आधार पर एफआईआर करके हमारे मुसलमान भाइयों को भेजते हैं। जब मुसलमान भाई का उम्र खत्म हो जाता है तो साक्ष्य और सबूत के अभाव में बरी कर देते हैं, जब कुछ लायक नहीं रह जाता। देश में हो रहा है कि काल्पनिक बता रहा है? यही हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग फुटकर लड़ाई लड़ते। अगर एक साथ मिल करके एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एक साथ केवल खड़ा हो जा और एक साथ हु करे तो 3.5% का ये जो मोहन भागवत आरएसएस का सरगना है, हु करने से 7 समुद्र पार चला जाएगा। अगर हम लोग इकट्ठा होकर के सारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी इकट्ठा होकर के पेशाब कर दे तो ये 3.5% ब्राह्मण भारत से बह जाएंगे, समुद्र में चले जाएंगे, वो दिन आने वाला है। तो इत्तेहाद कायम करो, इकट्ठा करने का काम करो और इंसानियत कायम करने के लिए भाईचारा पैदा। रुपया गिरा